नमस्कार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप जानते ही हैं जो कार्यक्रम जो है नाम से ही पता लग रहा है स्वच्छता से जुड़ा है। देखिए इसमें सरकारें क्या करती हैं, प्रशासन क्या करता है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमने और आपने क्या किया। भारत को जब हम कहते हैं स्वच्छ तो बात होती है शुचिता की। शुचिता कोई विषय नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है जिस पर बात हो। ये वो आदत है, ये वो सोच है जो हमें अपने जीवन में उतारनी है और ये तभी संभव होगा जब आप खुद प्रयास करेंगे। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कई बार इस बात को दोहराया है, कई बार जब हम कहते हैं तो लाल किले की प्राचीर से तो कहा ही है। और इसके अलावा अनुराग, शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर जो कार्यक्रम हुआ उसमें भी उन्होंने बच्चों से भी आह्वान किया कि वो स्वच्छता को अपने जीवन में उतारें। बिल्कुल, देखिए बच्चों से जो उन्होंने बात कही थी, एक सबसे बड़ा मंच तो देश का, जैसे तपस्या ने बताया, लाल किला तो है ही, लेकिन उसमें भी वहाँ पर भी आपको बच्चों से जब बात करते में उन्होंने क्या कहा कि जितने भी स्कूलों में बच्चियों के लिए जो शौचालय बनने वो 1 साल में बना दिए जाएं। इसमें देखिए हम सबको काम करना है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो प्रधानमंत्री जी जो हैं हम और आपसे जो हैं वो बांटते रहे हैं। क्या क्या बातें हैं, क्या उन्होंने कहा है, चलिए शुरुआत इसी से करते हैं और उनकी बातों पे ज़रा फिर से गौर करते हैं और उनको अपने में उतारने की कोशिश करते हैं। 2019 में जब महात्मा गांधी के 150 मनाए तब पूरा हिंदुस्तान, जिस पर दुनिया एक बात के लिए आलोचना करती है, यार हिंदुस्तान में जाने के लिए, देखने के लिए बहुत है, गंदा बहुत है। भाइयों बहनों, ये बदला जा सकता है। हमारे सामने सबसे बड़ी रुकावट है हमारे चारों तरफ दिखाई दे रही गंदगी। क्या आजादी के बाद, इतने सालों के बाद, 21वीं सदी के 1.5 दशक के दरवाजे पर खड़े हैं तब क्या अब भी हम गंदगी में जीना चाहते हैं? मैंने यहां सरकार में आकर के पहला काम सफाई का शुरू किया। लोगों को आश्चर्य हुआ, क्या ये प्रधानमंत्री का काम है? लोगों को लगता होगा प्रधानमंत्री के लिए छोटा काम होगा, मेरे लिए बहुत बड़ा काम है। सफाई करना ये बहुत बड़ा काम है। क्या हमारा देश स्वच्छ नहीं हो सकता है? अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर सकते? क्या इतना सा संकल्प नहीं कर सकते? भाइयों बहनों, 2019 में महात्मा गांधी के 150वीं जयंती आ रही है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हम कैसे मनाएं? महात्मा गांधी जिन्होंने में आजादी दी, इतना बड़े देश को दुनिया के अंदर इतना सम्मान दिलाया, तो महात्मा गांधी को हम क्या दें? भाइयों बहनों, महात्मा गांधी को सबसे प्रिय था सफाई, स्वच्छता। क्या हम तय करें कि 2019 जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाएंगे, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारी अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। ये सरकार से होता नहीं है, जन भागीदारी से होता है और ये काम हम सबको मिलकर के करना है। मैंने 15 अगस्त को एक बात कही थी। मैंने कहा था इस वर्ष मेरी इच्छा है कि हम हमारे देश में जितने स्कूल्स हैं, कोई स्कूल ऐसी ना हो कि जहां बालिकाओं के लिए अलग टॉयलेट ना हो। आज कई स्कूल ऐसी हैं जहां बालिकाओं के लिए टॉयलेट नहीं है। कुछ स्कूल ऐसी हैं जहां बालक के लिए भी नहीं, बालिका के लिए भी नहीं है। अब यूं तो लगेगा क्या ये कोई ऐसा कोई काम है क्या जो प्रधानमंत्री ने, लेकिन जब मैं डिटेल में गया तो मुझे लगा कि बड़ा महत्वपूर्ण काम है, करने जैसा काम है। लेकिन मुझे उसमें, जो देश भर के स्कूल के टीचर मुझे सुन रहे हैं, मुझे हर स्कूल से मदद चाहिए, एक माहौल बनना चाहिए।
कितनी संजीदगी के साथ ये पूरे देश को कही जा रही है कि आप शौचालय बनवाइए, और विशेषकर कन्याओं की जब बात हो रही है विद्यालयों में, उनके लिए अलग शौचालय बनवाना, उनको सुविधाएं देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जो अब सामने आ रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि वाकई जो लक्ष्य रखा गया अगले साल तक सभी स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय बनवाने का, वो जरूर हासिल हो जाएगा। ये जो हम कह रहे हैं इसके पीछे एक और भी वजह है। क्या वजह है अनुराग? अब इस पे काम करना शुरू करें, और इसमें होगा कब? जब हम लोग, आप लोग मिलकर इस पे जागरूक होकर काम करें। कई बारी हमने कह दिया, लेकिन इसमें देखिए एक चीज़ यही ध्यान रखने की है कि जहाँ जहाँ संदेश नहीं पहुँचा वहाँ आपको पहुँचाना है। आप लोग जब इसमें जुट जाएंगे तभी वाकई में भारत जो है स्वच्छ हो पाएगा। तो ये सारी भूमिका इसलिए, दरअसल आपको बताना हम ये चाहते हैं कि उत्तराखंड में पहले से ही प्रयास शुरू हो गए हैं, और प्रयास ये शुरू हुए हैं कि वहाँ के जो मंत्री हैं, मंत्री प्रसाद नथानी जी, उन्होंने कहा है कि इस दिशा में जो कोशिश होगी वो अपने समय से पहले पूरी करने का उनका लक्ष्य है। यानी शौचालय बनवाने की जहाँ तक बात है, वो चाहते हैं कि काम जल्दी हो जाए। तो आज मैं ये कह सकता हूँ कि हमने उत्तराखंड को जनवरी 2016 का एक टारगेट रखा है, टाइम बाउंड प्रोग्राम है कि जनवरी 2016 तक पूरे उत्तराखंड में पेयजल की समस्या का हम निदान करेंगे। ये तो पेयजल का हुआ। बाकी स्वच्छता पे हम आते हैं, तो स्वच्छता के उसमें हमने जो टॉप प्रायोरिटी रखी है वो अपने स्कूलों की रखी है। विद्यालय में बच्चों के शौचालय बने, वहाँ पर पानी की व्यवस्था हो। अभी बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन काफ़ी कुछ हमने उस चीज़ को एक किस्म से कहते हैं कि हमने कंट्रोल किया है, उसमें हमको सफलता मिली है। तो आज पूरे प्रदेश में जितने विद्यालय हैं, उन विद्यालयों की जो पहले की पोजीशन थी और अब की पोजीशन में हमने जो है 90% अचीवमेंट किया है। 10% अचीवमेंट बाकी है, जिन पे कि हम विद्यालयों में पानी की उपलब्धता पे हम काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में अगर देखें तो पिछले कुछ समय में स्थिति काफ़ी अच्छी हुई है, लोगों में जागरूकता आई है, और ये जो खुले में शौच करने की जो समस्या है अपने स्तर पे लोग उसे ठीक कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे अभी भी परिवार हैं या ऐसे गांव हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये चीज़ संभव नहीं हो पाई है। तो पूरी तरह खुला शौच मुक्त जो है वो उत्तराखंड बन सके, इसके लिए किस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की जो शौचालय बनाने की योजना, स्वच्छता अभियान के अंतर्गत स्वच्छ भारत, निर्मल भारत, उसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट बहुत कम है। मैं बिल्कुल गडकरी जी की बात का समर्थन करता हूँ कि 15,000 10,000 में कोई टॉयलेट नहीं बनता है। तो उसकी हमने जो डिमांड की है कि टॉयलेट बने तो ऐसा बने जिसमें कि खर्चा पूरा हो, पूरा पैसा मिले। अब गरीब आदमी, आज मैं ये फ़ख्र के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे उत्तराखंड में लोगों ने जो मकान बनाए हैं, अपने अपने शौचालय आप लोगों ने अपने मकान पे बनाए हैं या मकान से थोड़ी दूरी पे बनाए हैं। सरकार की तरफ से उन लोगों को मदद की जा रही है जो बेचारे बहुत गरीब हैं और वो अपना शौचालय तक नहीं बना पा रहे हैं। तो उस पे फोकस करने की आवश्यकता है। और इस बात पे उसमें जो अभी माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने कहा कि हम इसका पैसा बढ़ा रहे हैं, तो उसमें भी मेरा एक सबमिशन ये है कि पैसे बढ़ाने के साथ साथ हमारे उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो बिल्कुल भिन्न है। बल्कि मेरी तो डिमांड है केंद्र सरकार से कि जितने भी हमारे पर्वतीय अंचल के जो राज्य हैं उनके मानकों में बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन किया जाना चाहिए हर दृष्टि से। ये स्वच्छता का जो कार्यक्रम है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को एक समय सेचुरेशन, आपने गवर्नमेंट ने ये तय कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि भाई मिशन 2019 महात्मा गांधी जी का 150वां वर्षगांठ पे तब तक पूरा हिंदुस्तान स्वच्छ हिंदुस्तान होगा। तो इसको रखा है। तो पहले ये चिन्हित किया जाए कि कितनी ऐसी बस्तियां हैं जिन बस्तियों में आज भी लोग खुले में शौच पे जाते हैं। उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट तैयार है कोऑपरेट करने को, लेकिन योजना ऐसी बने जिससे कि वहाँ के आदमी को बनाने में दिक्कत न हो। प्रॉब्लम वहाँ पे है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि पैसा नहीं है, पैसा मिलता है शौचालय निर्माण के लिए, लेकिन उसके निर्माण की जो सिस्टम है वो सिस्टम बहुत टेढ़े मेढ़े हैं। बैंक वो क्या कहते हैं ब्लॉक से सैंक्शन हो, फिर उसके बाद
फिर हाँ, तो ये सब चीज़ें डाइल्यूट होके जो जाती हैं, इससे मेरा अनुरोध ये है कि जिसका गांव में सिलेक्शन, अब ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में जो प्रस्ताव आता है पैसा डायरेक्ट उस आदमी को, ये तो सर वैसे राज्य सरकार भी इस पे अपना फैसला ले सकती है। नहीं हम लेते हैं, लेकिन चूंकि केंद्र पोषित योजनाएं बहुत सारी हैं जिन पे कि हमको उनकी गाइडलाइन पे चलना पड़ता है, तो इस वजह से हमारा कहना ये है कि हमारा राज्य जो है स्वच्छता मिशन में, मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ कि सन 2016 तक हम इस चीज़ को बिल्कुल एकदम डाइल्यूट कर देंगे, एकदम कंप्लीट करके दिखाएंगे। पिछले कुछ समय से उत्तराखंड में बाढ़ का प्रकोप काफ़ी हुआ है और बहुत बड़ी बड़ी त्रासदियाँ हुई हैं। ऐसे में लोगों को किस तरीके से प्रेरित करते हैं कि वो शौचालय भी बनाएं, और क्या अलग से किसी प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाता है कि फिर से जो है गांव बसें शौचालय के साथ बसें? सरकार की तरफ से तो जिनका मकान ध्वस्त हो गया है उनको तो पूरा पैसा दे रहे हैं बनाने में। शौचालय का भी वो शौचालय होगा उसमें, शौचालय को तो इंक्लूड कर रहे हैं हम कि शौचालय भी होना चाहिए। तो उस दृष्टि से हमारा मानना ये है कि कुल मिलाकर के अगर किसी मिशन को लॉन्च करने की बात है, उसमें डिटर्मिनेशन चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, जो हमारे पास है हमारी सरकार की। माननीय मुख्यमंत्री जी हरीश रावत जी के नेतृत्व में निश्चित तौर से जो ये सारी जो ज़मीनी धरातल की जो समस्याएं हैं उनका समाधान सरकार करने जा रही है और बहुत कुछ कर भी दिया है। तो उस रूप में हम ये चाहेंगे कि जो आपका स्वच्छता मिशन का जो कार्यक्रम है उसमें हमने केंद्रीय मंत्री जी से डिमांड की है कि हमारे यहाँ स्कूलों के टॉयलेट बनाने में पैसा कम है, ग्रामीण स्वच्छता अभियान के लिए पैसा कम है, इनका मानक चेंज होना चाहिए, पैसा बढ़ना चाहिए। फिर जो हमारे यहाँ की जो मानकों के हिसाब से, क्योंकि ये गलत हो जाएगा, फिर वही बात आ जाएगी कि लेवाड़ी फेताड़ी वाले को 15,000 में टॉयलेट नहीं बन सकता, आपके गुंजी गोरब्यांग वाले को 15,000 में टॉयलेट नहीं बन सकता, या गंगी पिंसवाड़ वाले को 15,000 में टॉयलेट नहीं बन सकता। तो ये जो इंटीरियर के इलाके हैं इनके लिए अलग से योजना की है। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए मानक ही अलग होनी चाहिए। मैदानी क्षेत्र जहाँ मैदान है वहाँ पे मानक अलग होने चाहिए, और पर्वतीय क्षेत्रों के, चाहे वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी हैं, ऑल ओवर इंडिया, वहाँ की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो सबकी एक जैसी हैं। लेकिन इन सब समस्याओं के बावजूद और बहुत बड़ी चुनौतियां पहाड़ों के सामने हैं, उनके बावजूद क्या आपको लगता है कि 2016 तक वाकई में उत्तराखंड को हम निर्मल बना पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल हम प्रयास में हैं, क्योंकि जब डिटर्मिनेशन होता है उस डिटर्मिनेशन में किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं होती है, उसमें डे एंड नाइट काम करना पड़ता है, उसमें पैसा ना हो तो भी काम करना पड़ता है, उसमें साधन ना हो तो भी काम करना पड़ता है। डिटर्मिनेशन वो शक्ति है, संकल्प है हमारा, और संकल्प को पूरा करने के लिए आदमी को मन से, वाणी से और कर्म से, तीनों चीज़ों से लगना है, जिसमें कि हमारी सरकार प्रयासरत है और हम पूरे प्रयासरत हैं। हम अपने राज्य को पूरे हिंदुस्तान में स्वच्छ भारत, निर्मल भारत के रूप में नंबर 1 पे दिखाना चाहते हैं, बशर्ते हमको केंद्र से जो मानक हैं वो मानक रिलैक्स किए जाएं, हमको कुछ पैसा एक्स्ट्रा दिया जाए। नेचुरल क्लाइमेटीज़ आ जाती हैं, उसमें हमारी योजनाओं के लिए पैसा तत्काल मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, तो उनको आप दे दें तो हम पूरे देश में फर्स्ट आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, और उम्मीद करते हैं कि जो आपके प्रयास हैं, आपकी सरकार जो कोशिश कर रही है, और साथ में जो लोग उत्तराखंड के मिल के कोशिश कर रहे हैं, वो ज़रूर कामयाब होगी और उत्तराखंड भी 2016 में वाकई में एक निर्मल राज्य बन पाएगा। धन्यवाद। निश्चित तौर से धन्यवाद। तो जैसे कि नथानी जी ने कहा कि उत्तराखंड को जो है उन्हें वाकई अपने लक्ष्य तक पहुंचाना है, तो यही जज्बा हमें देश भर में चाहिए। तो ये तो पहाड़ों की बात हो गई, और खासतौर से उत्तराखंड के। अब वहाँ से उतरते हैं और कर्नाटक की ओर चलते हैं। कर्नाटक में गुनागूर गांव है और वहाँ पर लोग बड़े जागरूक हैं, लोगों ने बड़े अच्छे काम किए वहाँ पर। और सबसे बड़े, अपने घर की जो अंदर की सफाई वो तो होती है, बाहर भी वो सफाई करते हैं, पूरा गांव मिलजुल के करता है, और पूरा गांव जो है सच कहें पूरी तरह स्वच्छ हो गया है। कैसे हो गया है, क्या क्या प्रयास वहाँ लोगों ने किए हैं, आइए देखते हैं। देश के दक्षिण भाग में स्थित कर्नाटक राज्य बेहद खूबसूरत प्राकृतिक छटाओं से भरा पूरा। आसमान से बातें करते लंबे पेड़, घने जंगल
और धरती को चूमते बादल। इन घने जंगलों से गुजरती जीवनदायिनी कावेरी नदी। तल कावेरी कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। प्रकृति को सजाती कावेरी नदी की देन बागवानी फसलें यहाँ के किसानों के लिए खुशहाली का तोहफा हैं। नदी के साथ जीवन के हर रूप में सजा सोमवार पेट का गुनागुर गांव स्वच्छता का बेहद सार्थक उदाहरण है। गांव के लोग स्वच्छता के प्रति बेहद जागरूक हैं। यहाँ साधारणतः लोग अपने अपने घरों के बाहर की सफाई करते हुए देखे जा सकते हैं। पूरा गांव मिलकर गांव को साफ सुथरा बनाने में जुटा हुआ है। महिलाएं बेतरतीब उगाए पौधों को छांटकर उनका उचित निपटारा करती हैं। गुनागुर गांव में स्वच्छ भारत की परिकल्पना को साकार होते हुए देखा जा सकता है। यहाँ हर घर में पक्का शौचालय है, जो लोगों की स्वच्छता के प्रति समर्पण की भावना को दर्शाता है। घर में लोग शौचालय को पानी से अच्छी तरह धोकर साफ रखते हैं। बच्चे बड़े सभी घर के साथ निजी सफाई को लेकर बेहद जागरूक हैं। यही तो है स्वच्छ भारत का सपना। हर गांव हर घर स्वच्छ हो अपना। स्वच्छ भारत के तहत गांव के लोग गांव की सफाई रखने के साथ खुले में शौच की बरसों से जारी कुप्रथा को छोड़ चुके हैं। गुनागुर गांव में 950 परिवार हैं और लोगों व जागरूक प्रशासन के प्रयासों से यहाँ लगभग हर घर में पक्का शौचालय है। गुनागुर ग्राम पंचायत के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने बताया कि कैसे उन्होंने गांव से बात की और उन्हें शौचालय बनाने के लिए प्रेरित किया। संपूर्ण स्वच्छता आंदोलन गुनागुर ग्राम पंचायत के तहत 4 गांव आते हैं। गुनागुर, गोनीमारूरू, बानावारा और आदि नारूरू। यहाँ 950 परिवार रहते हैं और स्वच्छता आंदोलन के तहत हमने सरकारी आर्थिक मदद से 950 घरों में से 750 घरों में पक्के शौचालय निर्मित करवा दिए हैं। इस सफाई अभियान के अंतर्गत हम सिर्फ शौचालय निर्माण ही नहीं, बल्कि पूरे गांव में साफ सफाई, नालियों की सफाई तक की जा रही है, जिससे पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद मिल रही है। अभी तक 85% काम पूरा हो चुका है और बाकी 15% को अगले वर्ष तक पूरा कर दिया जाएगा। हम सभी ग्रामीणों को स्वस्थ देखना चाहते हैं। ನೈರ್ಮಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕ್ಲೀನು ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ್ವಿ। 85% ಈಗ ಹಾಲಿ ಆಗಿದೆ। नए शौचालयों का निर्माण जोर शोर से चल रहा है और साथ ही जिन लोगों के यहाँ शौचालय नहीं है, उन्हें शौचालय बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रशासन के साथ गांव के लोग घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। गुनागुर ग्राम पंचायत के सचिव अश्वथ कुमार ने स्वच्छ भारत के तहत मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताया। 396 ಕುಟುಂಬಗಳು शौचालय निर्मिसलिಕ್ಕೆ बाकी इತ್ತು। हमने पाया कि 396 शौचालयों का कार्य अभी रुका हुआ है। फिर हमने 2012 में हुए आधार रेखा सर्वेक्षण के अनुसार पहचाने गए परिवारों के यहाँ शौचालय बनाने का कार्य शुरू किया। हमने लोगों को शौचालय निर्माण के बारे में जागरूक किया और इसके लिए ग्राम बैठकें, वार्ड बैठकें और जत्थे नाटकों के साथ घर घर जाकर लोगों को शौचालय बनवाने के लिए प्रेरित किया। ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ शौचालय निर्माण के लिए लोगों द्वारा गड्ढा खोदने के बाद और नींव तैयार कर लेने के बाद हम लोग उसकी फोटो खींचते हैं। शौचालय निर्माण के हर चरण पर हम फोटो खींचते हैं और निर्माण पूरा हो जाने पर भी खींचते हैं। फिर स्वच्छ भारत के तहत शौचालय के लिए तय राशि सीधे उनके खाते में जमा करा ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದು ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗಿತೀವಿ। EFMS ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ನೆಫ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ लोगों को स्वच्छ भारत के बारे में जागरूक करने और स्वच्छता का महत्व समझाने के लिए ग्राम पंचायत समय समय पर ग्रामीणों के साथ बैठक करता है। हर घर में जानकारी साझा करते पर्चे बांटे जाते हैं और स्कूली बच्चों के स्वच्छता जत्थे भी निकाले जाते हैं। इस प्रकार के कई कार्यों पर गुनागुर गांव पंचायत के विकास अधिकारी पुट्टा पसापा ने बताया। ಈ पंचायती अभिवृद्धि अधिकारी निर्मला पुरस्कार योजना विकास अधिकारी होने के नाते
हमारी पंचायत स्वच्छ ग्राम पुरस्कार योजना के तहत ये पुरस्कार पाने के लिए प्रयासरत है। सिर्फ 178 शौचालयों का निर्माण पूरा होना बाकी है और उन पर भी तेजी से काम चल रहा है। ಅವು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕಟ್ಟಗಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತದೆ. अगर शौचालयों का निर्माण नहीं हो तो परेशानी तो होगी, महिलाओं को बाहर जाना होगा तो बहुत दिक्कत भरा काम होगा। हम सभी को महिलाओं की प्रतिष्ठा और निजता के बारे में बताते हैं और उनको शौचालय निर्माण के लिए तैयार करते हैं। हम शौचालय परियोजना कार्यक्रम के तहत नुक्कड़ नाटक करते हैं, जत्थे निकालते हैं, नोटिस लगाते हैं और इसे लोगों को समझाते हैं, खास तौर से महिलाओं को। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और स्कूली शिक्षकों के साथ हम स्वच्छता के अभियान को और तेजी से आगे ले जा रहे हैं। अब तक 85% कार्यक्रम पूरा हो चुका है और जो बचा है उसे 5 से 6 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। निजी स्वच्छता अब हमारी प्राथमिकता है, लेकिन इसके साथ ही गांव को भी साफ सुथरा रखना भी हमारा दायित्व है। लोग जागरूक हो रहे हैं और खुले में शौच के अभिशाप से देश को मुक्त करने के लिए एकजुट भी हो रहे हैं। खुले में शौच मुक्त गांव में रोगों का प्रकोप भी कम होता जा रहा है। ग्रामवासी लीला ने बताया कि कैसे वो अपने साथी ग्रामीणों को शौचालय बनवाने के लिए प्रेरित कर रही है। ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅವು ಇವು ಮನುಷ್ಯರುಗಳು हमारे लिए ನೋಡೋದು। बाहर खुले में शौच के लिए जाना काफी मुश्किल भरा काम है। अगर कोई हमारे पास आकर शौच करने लगे या कोई जानवर ही आ जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमें पंचायत के जरिए पता चला कि शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है और हमें अपने घर के आसपास के वातावरण को साफ रखना है। अब घर में शौचालय होने से हमें बहुत आराम है और जो भी हमारे गांव आता है वो अब यहीं बसना चाहता है। पहले जो भी गांव आता था वो कहता था कि गांव में कुछ भी नहीं है, वातावरण गंदा है, गांव में एक भी शौचालय नहीं था। लेकिन अब बात बदल चुकी है। आज हर घर में शौचालय है और सब और खुशियां हैं। ಮುಂಚೆಗೆ ಯಾರೇ ಒಬ್ರು ಬಂದ್ರು ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ವಾತಾವರಣನೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ। लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हो रहे हैं, गांव जाग रहे हैं, देश बदल रहा है। आज भारत खुले में शौच और गंदगी से निपटने के लिए तैयार है। गांव में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। बच्चे बड़े सब मिलकर अस्वच्छता से लड़ाई लड़ रहे हैं और अब वो दिन दूर नहीं जब स्वच्छ और सुंदर भारत एक सच होगा। तो कर्नाटक के गुनागौर की हमने ये कहानी देखी, किस तरह से ये गांव जो है प्रयास कर रहा है। हम तो कहते हैं कि ये कहानी जो है ना पूरे देश भर में हर गांव की हो जाए, हर गांववासी जो है इस बात के लिए ठान ले कि बस हमें इस लक्ष्य को हासिल करना है और लक्ष्य भी भूल जाइए। हमें अपने घर में, हमें अपने आसपास शौचालय बनवाने हैं, अपने गांव में सब जगह शौचालय होने चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए। बस ये ठान लीजिए तो काम खुद ब खुद हो जाएगा। इस पूरी जो कहानी थी इसमें एक बात बड़ी अच्छी लगी कि जैसे हमने देखा कि सारे गांव के लोग मिलके किस तरीके से जो खरपतवार उगाए हैं, झाड़ियां बड़ी हो गई हैं, उन सबको काट रहे हैं, नालियां साफ कर रहे हैं। और देखिए जो भी आपने देखा होगा कि शौचालय से आने के बाद हाथ और पांव दोनों अच्छी तरह वो साफ कर रहे हैं। ये सब चीज़ें जो है, देखिए स्वच्छता एक ऐसी चीज़ ही नहीं है जिसके बारे में बताया जाए। आप ही सबको पता है, हमें पता है, सब जानते हैं। हम कहीं ना कहीं हो क्या रहा है कि सिर्फ अपने तक सीमित हो गए, हम अपने आसपास की चीज़ों को भूल गए, देश को भूल गए। अब फिर से समय ये आया है कि हमें देश को एक बार फिर से स्वच्छ बनाना है, देश को आगे ले जाना है। विकास की ओर हम बढ़ चले हैं तो अब रुकने का समय नहीं है। इसलिए जो गुनागौर की कहानी भी थी ये भी बहुत महत्व रखती है। और कैसे अनुराग, एक बात इसमें और हम जोड़ेंगे कि जैसे खाने की बात करने से पेट नहीं भरता है, शौचालय की बात करने से ही स्वच्छता नहीं आएगी। तो जैसा खाना खाएंगे तभी पेट भरेगा, तो शौचालय बनवाएंगे तभी स्वच्छता आएगी। इस पर जरूर ध्यान दीजिए। बिल्कुल। तो चलिए अब आप जो है हमारा पता नोट करिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जैसे ये सफलता की गाथाएं आती रहती हैं, ऐसे आप भी अपनी गाथाएं भेजिए। कुछ सवाल हैं, कुछ सुझाव है, सब भेजिए। तो हमारा पता नोट करिए। हमारा पता है स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन, फेज 2, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। तो अब हमारा पता आपके पास है और ये पता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अब हमें लिखना है। देखिए हमें पता तो लगना चाहिए ना कि देश तक
हमारी बातें पहुंच रही हैं, देश जो है वो स्वच्छता के मुद्दे को समझ रहा है, जागरूक हो रहा है, तो आप ज़रूर हमसे संपर्क रखिए। और ये जो एक मशाल जो जली है ये बुझनी नहीं चाहिए, इसको तो अब आगे बढ़ाते चलिए। तो इस मशाल की लौ इसकी अलग जगनी नहीं चाहिए, जलनी नहीं चाहिए, बल्कि बहुत ज़्यादा बढ़नी चाहिए, जन जन तक पहुंचनी चाहिए। हम तो यही आशा करते हैं। और ये जो जन जन तक मशाल पहुंचनी है, ज़रूर पहुंचेगी, इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।